नमस्कार दोस्तों। आज शेयर बाजार में जो हुआ उसने बहुत सारे निवेशकों को चौंका दिया। आज बाजार में अचानक भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों तेजी से नीचे गिर गए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर आज शेयर बाजार गिरा क्यों? क्या ये सिर्फ एक दिन की गिरावट है या आगे और बड़ा करेक्शन आने वाला है? आज की इस वीडियो में आपको आसान भाषा में पूरा सच बताने वाला हूं कि आखिर बाजार गिरने के पीछे कौन कौन से बड़े कारण हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आज बाजार में हुआ क्या। आज सुबह जब बाजार खुला तो शुरुआत थोड़ी कमजोर थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा बाजार में बिल्कुल बिकाऊ वाली बढ़ती गई। निवेशकों ने अचानक तेजी से शेयर बेचना शुरू कर दिया और देखते देखते बाजार लाल निशान में चला गया। आज सेंसेक्स में बड़ी गिरावट आई और निफ्टी में भी काफ़ी नीचे बंद हुआ। इस गिरावट की वजह से बहुत सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो में भी नुकसान देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, शेयर बाजार ऐसे ही बिना वजह नहीं गिरता, इसके पीछे हमेशा कुछ बड़े कारण होते हैं। तो चलिए अब एक एक करके समझाते हैं कि आखिर आज बाजार गिरने के पीछे असली कारण क्या थे। पहला बड़ा कारण ग्लोबल मार्केट का दबाव। दोस्तों, शेयर बाजार सिर्फ भारत से ही नहीं चलता, पूरी दुनिया के बाजार आसपास में जुड़े हुए हैं। अगर अमेरिका, एशिया या यूरोप के बाजार में गिरते हैं तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। दुनिया के कई बड़े बाजारों में कमजोरी देखने को मिली। जब विदेशी बाजार गिरते हैं तो विदेशी निवेशक भारत के बाजार से भी पैसा निकालने लगते हैं, और जैसे ही विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं बाजार में गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए आज की गिरावट का एक बड़ा कारण ग्लोबल मार्केट का कमज़ोर रहना भी रहा। दूसरा कारण फॉरेन इन्वेस्टर की बिकाऊ वाली। दोस्तों, शेयर बाजार में एक बहुत बड़ा रोल होता है फॉरेन इन्वेस्टर का। इन्हें एफआई या एफपीआई भी कहा जाता है। ये बड़े बड़े विदेशी फंड होते हैं जो भारत के बाजार में हजारों करोड़ रुपए निवेश करते हैं। जब ये खरीदते करते हैं तो बाजार तेजी ऊपर जाता है, लेकिन जब ये बिकाऊ वाली करते हैं तो बाजार तेजी से गिर जाता है। आज बाजार में विदेशी निवेशकों को ने काफ़ी बिकाऊ वाली की। जब बड़े बड़े फंड शेयर बेचने लगते हैं तो बाजार पर दबाव बढ़ जाता है, और यही आज देखने को मिला। तीसरा कारण बैंकिंग सेक्टर में गिरावट। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा वजन होता है। अगर बैंकिंग सेक्टर गिरता है तो पूरा बाजार नीचे चला जाता है। आज बैंकिंग सेक्टर में भी कमजोरी देखने को मिली। कई बड़े बड़े बैंक शेयरों में गिरावट आई और इसकी वजह से निफ्टी पर भी दबाव बन गया। बैंकिंग सेक्टर कमजोर होने का असर पूरे बाजार पर पड़ा। चौथा कारण प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों, कई बार बाजार इसलिए भी गिरता है क्योंकि निवेशक मुनाफा बुक करते हैं। अगर बाजार पहले काफ़ी ऊपर जा चुका है तो निवेशक अपना प्रॉफिट निकालते हैं। इसी ही प्रॉफिट बुकिंग कहा जाता है। पिछले कुछ समय से बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। इस वजह से कई निवेशकों ने आज अपने मुनाफे को बुक किया। जब बहुत सारे लोग एक साथ शेयर बेचते हैं तो बाजार गिरने लगता है। पांचवा कारण डर और पैनिक सेलिंग। शेयर बाजार में एक चीज़ बहुत तेज़ी से फैलती है और वो है डर। जैसे ही बाजार थोड़ा गिरता है तो कई निवेशक घबरा जाते हैं, फिर वो बिना सोचे समझे अपने शेयर बेच देते हैं। इसे पैनिक सेलिंग कहा जाता है। आज भी कई छोटे निवेशकों ने डर की वजह से अपने शेयर बेच दिए और इससे गिरावट तेज हो गई। छठा कारण इंटरनेशनल न्यूज़। दोस्तों, दुनिया में अगर कई बड़ी खबर आती है तो उसका असर शेयर बाजार पर जरूर पड़ता है। जैसे युद्ध की खबर, तेल की कीमत, बड़ी आर्थिक खबर, इनका सब का असर भारत बाजार पर पड़ता है। आज भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की वजह से बाजार में डर देखने को मिला। सातवां कारण आईटी सेक्टर की कमजोरी। आज आईटी सेक्टर में भी थोड़ा दबाव देखने को मिला। आईटी सेक्टर भारत के बाजार का एक बड़ा सेक्टर है। जब आईटी शेयर गिरते हैं तो निफ्टी पर भी असर पड़ता है, और आज यही देखने को मिला। क्या यह गिरावट और बढ़ सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल जो हर निवेशक पूछ रहा है, क्या बाजार और गिरेगा? दोस्तों, शेयर बाजार में गिरावट और तेजी दोनों आती रहती है। यह बाजार का हिस्सा है, लेकिन लंबी अवधि में शेयर बाजार हमेशा ऊपर जाता है।
इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। निवेशक को क्या करना चाहिए? अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य। बाजार में गिरने पर घबराकर शेयर बेच देना सही रणनीति नहीं होती, बल्कि अच्छे शेयरों में लंबी अवधि के लिए निवेश करना ज़्यादा बेहतर होता है। छोटे निवेशकों के लिए सलाह: छोटे निवेशकों को हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमेशा अच्छी कंपनी में निवेश करें। दूसरा, लंबी अवधि के लिए निवेश करें। तीसरा, डर के कारण फैसले ना लें। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखोगे तो बाजार की गिरावट से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि आखिर आज शेयर बाजार क्यों गिरा। आज की गिरावट के पीछे कई कारण थे, जैसे ग्लोबल मार्केट की कमजोरी, विदेशी निवेशकों की बिकाऊ वाली, बैंकिंग सेक्टर में गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग और निवेशकों का डर। इन सभी कारणों की वजह से आज बाजार में गिरावट देखने को मिला। लेकिन याद रखिए, शेयर बाजार में गिरावट और तेजी दोनों आती रहती है, इसलिए समझदारी से निवेश करना बहुत ज़रूरी है। इन सभी कारणों की वजह से आज बाजार में गिरावट देखने को मिली, लेकिन याद रखिए, शेयर बाजार में गिरावट और तीनों दोनों आती रहती है, इसलिए समझदारी से निवेश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप रोज़ाना शेयर बाज़ार की अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।